अंसारी हूं, अगर प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनाई और बाहुबली की तरह कार्रवाई की तो यही अंजाम होगा। बुलडोजर के नीचे प्रॉपर्टी आएगी और योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ तो उसकी जीरो टॉलरेंस है। कार्रवाई ये तेज हो गई है क्योंकि अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्ति लगातार या तो ध्वस्त की जा रही है या जब्त की जा रही है। माफियाओं पर कार्रवाई का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। अवैध संपत्ति गिराए जाने के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ है। अतीक अहमद की 300 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त कर दी गई है या जब्त कर ली गई है। मुख्तार अंसारी पर भी यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। मुख्तार अंसारी के कई अवैध निर्माण को भी गिराया गया है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि अपराधियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और दूसरा यह कि समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की खबरें भी आई कि भैया माफिया पर कार्रवाई हो रही है, इससे विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है। तीसरा बड़ा सवाल, अपराधियों को बचाने के लिए राजनीति क्यों। अब से पहले हमने देखा कि भले समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कोई पार्टी हो, अपराधियों को अगर संरक्षण मिलता रहा तो अब अगर राजनीति को साफ करना है तो उन्हें संरक्षण क्यों दिया जाए। वहीं योगी राज में क्या माफिया राज खत्म होने जा रहा है और पार्टियों में अपराधियों का स्वागत करना कब बंद होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मवीर चौधरी हैं, बीएसपी के नेता। विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, खुद मुख्यमंत्री योगी ने कहा था अपराधियों संभल जाओ वरना आपकी जगह कहां हो गई जहां कोई भी नहीं जाना चाहता। क्या यह माना जाए कि वो जो अल्टीमेटम था उसकी अवधि खत्म हो चुकी है, अब या तो संपत्ति ध्वस्त या फिर कार्रवाई की जा रही है या फिर काम सफा है। देखिए, जब भी कोई गुंडागर्दी होती है किसी प्रदेश में तो उसमें पॉलिटिकल संरक्षण एक बहुत बड़ा पीछे के समय में उसका एक कारण था। चाहे आप समाजवादी पार्टी को ले लें या बसपा की सत्ता में रहने के समय को ले लें, उसमें इन सारे अपराधियों को पॉलिटिकल संरक्षण या स्पेस मिलता था और इनके ऊपर कोई भय नहीं था। कानून व्यवस्था, पुलिस का, तो जब तक पुलिस का और कानून का अपराधियों के मन में भय नहीं रहेगा तब तक वह अपनी कार्रवाई इसी तरह करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तो उनको एक कानून और पुलिस का भय होना चाहिए। वो पीछे कई वर्षों में खत्म हो गया और यह केवल आज से नहीं, यह पीछे 6-7 महीने से इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके जो फ्रूट्स ऑफ उनके बेनिफिट्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी आपने बना ली, अवैध कब्जा कर लिया, तो उसको आप कैसे, किस तरह से आप उसको एंजॉय करते रहेंगे, कंटिन्यू उसका लाभ लेते रहेंगे, तो इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों के बगैर अपराधियों को पुलिस का, कानून का भय होना चाहिए और अगर किसी तरह किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर कोई संपत्ति का अर्जन किया तो वह संपत्ति उसके हाथ से निकाल के सरकारी संपत्ति में आ जानी चाहिए। यह दो चीजें होंगी। और तीसरा, पॉलिटिकल संरक्षण उनका खत्म होगा। उनको यह लगेगा कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे खिलाफ खड़ी है, तभी यह कानून व्यवस्था ठीक होगी और वही ये देख रहे हैं, यही इसके कारण ठीक हो रहा है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने यह इलेक्शन लड़ा था उसके बाद अमित शाह जी, गृह मंत्री जो अब वर्तमान में है, उन्होंने कहा था सभी लोगों को कि जहां भी आप इलीगल ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टीज का देखें, वह एक वेबसाइट बनाई थी, उसमें उसकी जानकारी, जिम्मेदारी, वो पूरी जानकारी उसमें डाल दे और सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है ये चारों चीजों के कारण जिस तरह का एक माहौल में बदल आ रहा है और जो गैंगस्टर्स को लगता था कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता, तो वह एक बदलाव वाला माहौल उत्तर प्रदेश में दिख रहा है योगी जी के अंतर्गत। घनश्याम तिवारी, बुलडोजर तो अंसारी पर चला ना, अवैध प्रॉपर्टी पर चला ना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों पहुंच गए? क्यों लगा कि नहीं भैया अनर्थ हो रहा है, क्यों लगा अन्याय हो रहा है? ये कुछ इस तरीके से हुआ कि प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी के बोले, आप क्यों पैरवी करने लगे? आपने अपने कार्यक्रम में सुबह सुबह झूठ बोला कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है माफियाओं पे कार्रवाई करने का। भारतीय जनता पार्टी के 150 सांसद और विधायक हैं। मुख्यमंत्री स्वयं, उप मुख्यमंत्री स्वयं पिछले 3 साल से अपने केस धोने में लगे हुए हैं। ओपी सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है,
हाथरस में हमने देखा कि किस तरीके से पूरा प्रशासन, पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। अभी जब एक तो बेटी पे घनश्याम जी, अभी तो बात हो रही है कि किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाथरस में हमने देखा कि किस तरीके से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, पूरी सरकार। महोबा में हमने देखा कि किस तरीके से मणिलाल पाटीदार को सरकार बचाने में जुटी हुई है। हमने देखा किस तरीके से विनय उपाध्याय एसडीएम डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा किसी सरकार में सुना है आपने? ये चिन्मयानंद की सरकार है या चिन्मयानंद की सरकार है मैं नहीं जानता कि ये चिन्मयानंद आगे चल रहे हैं कि चिन्मयानंद आगे चल रहे हैं, लेकिन पूरी सरकार जो है क्राइम बिल्कुल पुलिस से लेकर हमने देखा कि जो महोबा की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें पुलिस के ऊपर भी एसआईटी बैठी है। और देखिए एसआईटी तो ओपी सिंह के ऊपर भी बैठी थी नहीं, और उसके हिसाब से योगी जी घनश्याम तिवारी मुझे एक बात बताइए ना, क्या दो गलत मिलकर के क्या ठीक हो सकते हैं? क्या दो गलत मिलकर के एक ठीक हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड आप अतीक अहमद के खिलाफ हैं या अतीक अहमद के साथ खड़े हैं? गोपाल कृष्ण जी एक सेकंड। घनश्याम तिवारी जी घनश्याम तिवारी जी क्या दो गलत मिलकर के ठीक हो सकते हैं? अभी सिटिंग सांसद, मुझे एक बात बताइए ना घनश्याम तिवारी जी, क्या दो गलत मिलकर के ठीक हो सकते हैं? और मुख्तार अंसारी, मुझे एक बात बताइए ना, मुख्तार अंसारी ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? मुख्तार अंसारी किस पार्टी से जो है लगातार जीतता चला आ रहा है? या मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन से मामले? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बताइए राजनीति को अगर माफियाओं से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती थी, गुंडों से और ये गैंगस्टर से अगर फ्री करना है तो सब पार्टियों को एक साथ आना होगा ना। ये तो नहीं ना कि दूसरी की तरफ उंगली करने से एक उंगली तो अपनी तरफ भी उठती है। जिन लोगों ने अपराध के माध्यम से राजनीति में मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, वो उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करेंगे? क्या बात करते हैं? अरे तो आप अतीक अहमद के और इसके मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं क्या? ये इसमें आप ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई कर रहे हैं क्या योगी जी? उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करेंगे ऐसा कहना हुआ जैसे पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद से फ्री कर देगा। बिल्कुल बराबर है। शांतनु, उत्तर प्रदेश आपसे बेहतर कौन बता सकता है? नहीं ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। शांतनु, समाजवादी पार्टी की भी आपने सरकार देखी है, चलगुंडन की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर भी देखा है आपने, और उससे पहले अब युग भी देख रहे हैं। बताइए हो क्या रहा है? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। अतीक अहमद कौन है दुनिया जानती है, और यहाँ पर मुख्तार अंसारी कौन है ये भी दुनिया जानती है। सचिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरी अधिकतर पुस्तकें यूपी पर हैं। मैंने सामाजिक अध्ययन बहुत किया है यूपी पर। देखिए, पिछले 15-20 साल में जब सपा और बसपा की सरकार रही तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गुंडागर्दी को, और ऐसा ही बिहार में लालू प्रसाद यादव ने करा, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने करा, अखिलेश भी उसी को आगे बढ़ाते रहे। और हमने देखा है कैसे विकास दुबे को उन्होंने चुनाव लड़ाया। राजा भैया इनकी सरकार में मंत्री थे, गायत्री प्रजापति तो जेल में इनकी सरकार में मंत्री थे, सेंगर जो बीजेपी ने ले लिया वो भी क्रिमिनल निकला। अच्छा हुआ बीजेपी ने उसको बाहर निकाल दिया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए इशू ही नहीं था। ये सरकारें इसलिए बनाते थे किस तरह से अपनी संपत्ति को, अपनी कुर्गी को संभाल पाए, और वो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। जब योगी 2017 में आए तो पहला उनका नारा था लॉ एंड ऑर्डर। मुझे इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना है, इन्वेस्टमेंट लेके आना है। जो कानपुर को हम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते थे, वो कैसे उससे इंडस्ट्री चली गई। आपको मैं बड़े मजे का उदाहरण बताता हूँ। एक पेटीएम कंपनी है, सचिन आप भी जानते हैं, नोएडा में है। वो 2017 से पहले नोएडा में डिलीवरी नहीं करती थी, उत्तर प्रदेश में डिलीवरी नहीं करती थी। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरे सारे मित्र कहते थे अपना घर का एड्रेस दे दो, हमें डिलीवरी करानी है पेटीएम से, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। और आज जब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है तो हर इंडस्ट्रीज कहता है आज मेरी संपत्ति मुझे सेफ दिखती है। देखिए, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ट्रेस करना है ना किसी भी स्टेट में, सचिन मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। देखिए, इंडस्ट्री वहां पहुंच रही नहीं पहुंच रही, अगर पैसा वहां पहुंच रहा है मतलब पैसा सेफ है। और जो घनश्याम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पे केस थे, उप मुख्यमंत्री पे केस थे, ये सारे केस 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं। अगर ये केस सच्चे थे तो क्या मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ को जेल में नहीं डाल देते? क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को जेल में नहीं डाल देते? क्या मायावती जेल में नहीं डाल देती? सबको पता था ये केस फर्जी हैं, केवल उन पर लगा रखे हैं जिससे पॉलिटिकली दबाव बना। 15 साल में जब ये केस योगी पे पेंडिंग है, योगी आदित्यनाथ पे पेंडिंग है, तो क्या ये 3 सरकारें बसपा और सपा की नहीं डाल पाएंगी? ये तो देखिए उनके पास एक जुमला है, कहना हमें पता है कि भाई थ्योरी क्या थी। मुलायम सिंह सरकार की थ्योरी थी लड़के हैं गलती हो जाती है, इन सबको बचा के रखो, यही हमें चुनाव में जितवाएंगे। और अगर क्रिमिनल मुसलमान है तब तो उसे टच ही मत करो, क्योंकि मेरा एमवाई कॉम्बिनेशन चलना है, मुझे मुसलमान यादव वोट चाहिए। तो इन्होंने तो देखिए स्टेट को लूटा है। अब ऐसी सरकार आ रही है जो दबिश बना रही है, एनकाउंटर कर रही है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है। अतीक अहमद को आप टच नहीं कर सकते थे उत्तर प्रदेश में। कहते थे अगर आप ऑनलाइन टेंडर भी करते हैं तो अगर एलएनटी जैसी बड़ी कंपनी भी जाती है जिले में, तो आप मुख्तार अंसारी के बिना रेत और बालू
रोड पे अपना ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे, अपना ट्रक नहीं पास कर सकते थे। ऐसी गुंडागर्दी चलती थी जो हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है। तो अब देखिए वो चाहे वो भूमि का कब्जा, चौधरी, ठीक है, धर्मवीर चौधरी, अब वो नेस्ते नाबूद हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छे दिन है, उत्तम प्रदेश है। आखिरी बात कहूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वीं रैंक थी उत्तर प्रदेश की, अब दूसरी रैंक आ गई पिछले 3 साल। ठीक है, धर्मवीर चौधरी, आपका कमेंट। नहीं पहुंची आवाज। मुझे एक बात बताइए ना, डीजीपी साहब, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आपने तो उत्तर प्रदेश को इतने साथ सर्व किया है, क्या लगता है, बहुत आसान है कह देना कि यहां पर कह रहे हैं घनश्याम तिवारी की देखिए कौन सी पार्टी में और किस पार्टी में आते हैं। भैया अतीक अहमद को कोई हाथ लगा सकता था, मुख्तार अंसारी को कोई हाथ लगा सकता था क्या? ई टेंडर तो छोड़िए, किसी भी तरीके की बालू से लेकर के, और क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था, क्या किसी की हिम्मत होती थी? अब अगर माफिया राज हो रहा है तो आप तो खुद बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, आप खुद इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को। ऐसा अभूतपूर्व कार्य पहले नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल में दोनों बाहुबलियों ने कहा था, ये आप गूगल पे जाएं, कि अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी, यानी विक्रम सिंह की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाए। अगर आप दहशत पैदा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं है तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए, आप ही गंगा स्नान करते रहें। लेकिन ये कार्रवाई अभूतपूर्व है। मेरे 3 क्वेश्चन हैं और परामर्श भी होगा घनश्याम जी को कि ये कार्य पहले हो जाना चाहिए था। पूरब से लेकर पश्चिम तक गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई। दूसरे, इनके जो मुकदमे हैं प्रत्येक जिले में, ऐसा नहीं कि मिनी अतीक अहमद कोई जिले में नहीं है, हर जिले में अतीक और मुख्तार बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके उनको सजा करवा दे 3 महीने में, पूजे जाएंगे आप। दूसरी चीज, आप किसी में अपवाद ना करें। मैं पुलिस के अंदर जो माफिया है, जो महोबा में हुआ, जो इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में जो एसएसपी सस्पेंड हुए, कर्नाटक में भी पूत के पांव पालने में देखे तो उनके वहां भी छापा पड़ा था और वहां पे भी इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्या कारण थे कि इनको हमने एक दागी अफसर को इंपोर्ट किया उत्तर प्रदेश, और ये सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, इनका डिसमिसल होना चाहिए। बाद में पूछे, जिसे कहते हैं शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। पुलिस में डकैतों के लिए कोई स्थान नहीं है। एसआईटी बनाना कोई नहीं, पहले आप जेल भेजिए, डिसमिस कीजिए। एसआईटी जब उनको बेदाग कह दे तो उनको एरियर देके वापस लाइए। इसी तरह एक बदनुमा धब्बा जो पुलिस की वर्दी पे लगा है उन्नाव के कुलदीप सेंगर का, माननीय विधायक जी, मैंने कहा था कि अगर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी माननीय कहेंगे तो थाना अध्यक्ष तो परम पूज्य 1008 शीशी कहेगा, और अंततोगत्वा वही किया आपने, वही जो कि कानून की उम्मीद थी। लेकिन अगर पहले कर देते तो शोभा रहती। पूरी वैतरनी, जिसे हम कहते हैं ना कि पूरी वैतरनी, पूरी धारा और पूरी धार जिसे कहते हैं, कि अगर वही अगर गंदी हो गई तो मुझे एक बात बताइए ना, अगर सफाई हो रही है तो इसमें गुरेज क्या? धर्मवीर चौधरी, अच्छी बात है तो। सचिन जी, गुरेज कोई नहीं है, अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। लेकिन जब योगी जी की सरकार सिलेक्टिव कार्रवाई करेगी और वो जो है ठाकुरों को छोड़ देगी, मैं आपको अभी सीरीज से नाम गिनाता हूं कि कितने ठाकुरों के बाहुबलियों के ऊपर मुकदमे हैं, और योगी जी की हिम्मत नहीं ब्राह्मण ठाकुर उठा के भी देख सके। ले आए ब्राह्मण ठाकुर धर्मवीर चौधरी, बस इसी की कमी थी। सिंह के ऊपर 104 इसी कारण से विकास दुबे भी बचा रहे थे। सर ले आए ब्राह्मण ठाकुर ना, डॉक्टर ले आए ब्राह्मण ठाकुर मुकदमे, किसी भी तरह से, और जो है बहुत बढ़िया सर, आप ले आए ब्राह्मण ठाकुर मुकदमे। आपने तो विकास दुबे को भी बचा लिया था, जिसने सरेआम थाने को करके पूरा जो है बादशाह सिंह के ऊपर 88 मुकदमे, ना सरेआम तमाम अधिकारियों को बुला करके उसने काट दिया। सर विकास दुबे तक को भी बचा रहे थे ना। एक चिड़िया के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। हाथरस में दलित बेटी की किस तरीके से पिटाई की गई और उसके साथ में गैंगरेप हुआ, कौन जिम्मेदार है? स्वयं योगी आदित्यनाथ और इनकी सरकार जिम्मेदार है। आज आप फिल्म सिटी बनाने की बात करते हैं, अभी तो फिल्म सिटी नहीं बनी है, शूट आउट शुरू हो गया। मिर्जापुर में स्टील प्लांट में मैनेजर को गोली मारी गई है, कौन जिम्मेदार है? आप जो है एक तरफा कार्रवाई करेंगे, आप धर्म और जाति देख के कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। विकास दुबे को छोड़ देना चाहिए था ना, इनकी सरकार। विकास दुबे को छोड़ देना चाहिए था, ब्राह्मण था। आपको सूट दलित करता है तो इसलिए ऐसा है कि दलित पर कार्रवाई ना करो, किसी को सूट यादव करता है तो इसलिए यादव पर कार्रवाई ना करो। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, एक कमेंट। घनश्याम तिवारी, आप तो बाहर से पढ़े लिखे हैं, अखिलेश भी बाहर से पढ़े लिखे हैं, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी, मैंने देख लिया आपने शुरुआती जब ये करते हैं ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं हो रही, ब्राह्मणों पर कार्रवाई कर दी।
सर धर्म चाहे ठाकुर ब्राह्मण देख करके होता है। उसने ठाकुर ब्राह्मण देख करके मारे थे पुलिस वाले बिकरू गांव में, जो उसने पूरी दहशत मचाई थी। और घनश्याम तिवारी, आप तो बाहर से पढ़ लिख कर आते हैं ना, कि अगर मैं मानता हूं कि अब से पहले संरक्षण दिया जाता रहा, भले वो अतीक हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या उससे पहले गायत्री प्रजापति हो, कोई भी रहा हो, अगर सफाई हो रही है तो अच्छा है ना सर, सिस्टम के लिए सफाई हो रही है ना। सफाई कैसे होगी सचिन जी? मैंने कहा ना 150 सांसद और विधायक हैं। ये जो जिन लोगों के नाम अभी धर्मेंद्र जी ले रहे थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलए के चिट्ठी से ले रहे थे। पिछले 3 साल में, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पिछले 3 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। 8 सस्पेंडेड ऑफिसर को, जो अभी विक्रम सिंह जी बोल रहे थे, 8 सस्पेंडेड ऑफिसर्स को पुनः बहाल किया है। ये ड्रामा चल रहा है। क्या इस देश में सरकारें अपराधी चलाएंगे और अपराधी अपराध मुक्त करेंगे? कैसी बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आप ये बताइए कि सत्ता से जुड़े हुए किस अपराधी के ऊपर मुकदमा हुआ है? इन लोगों ने प्रयागराज में क्या जेल से अपराधी को चुनाव हारने के चक्कर में फूलपुर में लड़ाया कि नहीं लड़ाया? क्यों लड़ाया? अंसारी कौन सी पार्टी से आते थे? अतीक अहमद को इन्होंने जेल से चुनाव लड़ाया। कौन सी पार्टी में, किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? मुख्तार अंसारी जेल में है, आपको जो कार्रवाई करनी है कीजिए। मुख्तार अंसारी कौन सी पार्टी से? मुख्तार, ये मैंने कहा ना, पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त करने की जिम्मेदारी मत दीजिए। इसी तरीके से आदित्यनाथ को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी मत दीजिए। हाँ सर, इसमें नुकसान सभी का है। तो देखिए, जब जनता ने उनको नुकसान सभी का है ना सर, क्योंकि अगर सिस्टम से ये माफिया हट गए, सिस्टम से ये अपराधी हट गए, सिस्टम से ये गैंगस्टर हट गए, सिस्टम से ये प्रॉपर्टीज हट गई, तो फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान तो राजनीतिज्ञों का ही होगा ना, नुकसान तो पॉलिटिशियंस का ही होगा ना। इस कारण से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इनकी गिरती है, दर्द कहीं ना कहीं कुछ राजनेताओं को होता है। लेकिन सफाई तो हो रही है और ये सफाई होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.